भगवान की, लो गंगा मैया की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित यही जपत पुरारी, उमा सहित यही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूरत मारुत नंदन, मंगल मूर्ति सकल अमंगल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तन हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं
वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहृत योगि चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परपीत परागपुञ्जम् दुर्वादलं दुतितनं तरुणार्जनेत्रम् हेमंबरं वरविभूषण भूषितम् कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भमं भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम रामस्य परम पवनात्मजं तम् विप्रावतंशम परम गुण ज्ञान रूपम स्नेहं दयांच सततम शिरसा दधानम तब राम किंकर पदम सततम नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। कह मुनीस सुनि बचन सप्रीति कसन राम तुम राखो नीति धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता जाहि देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधु भक्तमयी देवी नित्य की भांति पुनः एकाग्र और शांत चित्त से गंगा के पावन पुनीत तट पर गीता भवन के नंबर 3 की अमराई में प्रभु की रसमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सब चले। आपके समक्ष यह बात कही गई कि मूलतः जो ब्रह्म निर्गुण निराकार के रूप में विद्यमान है, ईश्वर है सर्वभूतानाम, और हृदय का निवासी उसे मानते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, निर्गुण निराकार के रूप में तो विद्यमान ही है, पर भक्त कहते हैं कि जब तक वह निर्गुण निराकार अपनी सत्ता नेत्रों के समक्ष सगुण साकार के रूप में प्रकट न करे, तब तक नेत्रों की प्यास नहीं मिटती। तो भक्त लोगों की आकांक्षा से जो निर्गुण है वही सगुण के रूप में परिणित हो जाता है। नैमिषारण्य में जब मनु महाराज तप कर रहे हैं, तब आकाशवाणी में जब प्रभु ने कहा कि मांग मांग बर,
जो अभीष्ट तुम्हारा हो वरदान मांगो। और आकाशवाणी से पहले ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में सगुण साकार के रूप में प्रभु आ चुके हैं उनके समक्ष। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगो हुबर। लेकिन मनु महाराज ने इनसे वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे नेत्रों को जो प्रिय हो वह रूप लेकर के प्रभु मेरे सामने आवे, मेरे नेत्रों की प्यास मिटे, तब मैं उनसे मांगूंगा। तो रूप चला गया तो शब्द आया आकाशवाणी में, मांगो मांगो मांगो। मनु महाराज ने कहा महाराज कोई दिखाई दे तब तो मांगे। प्रभु ने कहा मेरा कोई रूप नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा, न मेरा कोई नाम है न मेरा कोई रूप है। मनु महाराज ने कहा महाराज यदि आपका रूप नहीं है और आप में इच्छा नहीं, अनीह है, आप में इच्छा रहित है, आप में शक्ति बहुत है, हम में इच्छा बहुत है। हम में शक्ति का भाव है, आप में इच्छा का भाव है। तो हम लोग समझौता कर ले तो कैसा रहे? इच्छा हमारी हो और शक्ति आपकी हो। जी नाना प्रकार की इच्छाएं है, पर शक्ति के अभाव में उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। और ब्रह्म में शक्ति बहुत पर इच्छा का भाव है। परमात्मा में यदि शक्ति के साथ साथ इच्छा भी पैदा हो जाए तो संसार की समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। पर वो इच्छा रहित है, एक अनीह। तो भक्तों ने कहा इच्छा हमारी हो, शक्ति आपकी हो। आप अपनी शक्ति को हमारी इच्छा से मिला दीजिए, काम बन जाए। तो आपका रूप नहीं है तो आपको मैं रूप भी दूंगा, आपका नाम नहीं है तो आपको नाम भी दूंगा। तो ये रूप और नाम निर्गुण निराकार का ये भक्तों के द्वारा दिया गया है, भगवान का कोई नाम नहीं। जैसे बिजली की शक्ति हमारे सामने झगमगा रही है, विद्युत की शक्ति एक है, लेकिन जिस प्रकार से यंत्र से वह शक्ति जुड़ती है वही कार्य करती है। प्रकाश की आवश्यकता है तो विद्युत को बल्ब से जोड़ा गया, हवा की आवश्यकता है तो पंखे से जोड़ा गया। श्रोता और वक्ता के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए शब्द प्रसारण यंत्र जो हमारे सामने रखा है उसी शक्ति को यहां जोड़ दिया गया। तो जिस प्रकार के यंत्र से शक्ति जुड़ती है वो कार्य करती है। तो भक्त लोग अपने जीवन का निर्माण करते हैं यंत्र के रूप में और भगवान की शक्ति को उससे जोड़ते हैं। तो जिस प्रकार की हमारी कामना होती है वो कामना भगवान की शक्ति के द्वारा पूरे होने लगती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में भगवान से कहते हैं महाराज मैंने सुना है कि भक्तों ने आपका नाम रखा है पतित पावन। अच्छा, भगवान के जितने नाम है ना सभी नामों की अलग अलग शक्तियां हैं। भक्त को जिस प्रकार की कामना है भगवान का नाम लेकर पुकारता है और वही शक्ति भगवान की पूरी होती है। जैसे महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, मारी सुबाहु ताड़का के द्वारा बाधा पड़ रही तो उन्होंने दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, राघव, रघुवीर, राम ये सब कुछ नहीं सुना। कौन से नाम का चुनाव किया? हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। बिना हरि के इन निश्चरों का मरण नहीं होगा। तो मानो कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आपका एक नाम हरि है, और हरि का अर्थ क्या हुआ? जो हरण करे। भगवान ने हनुमान जी से कहा यहां हरि निश्चर वैदेही, वैदेही मेरी प्रिया है, उसका हरण हो गया।
तो विश्वामित्र जी ने कहा यदि आपका नाम हरि है तो गाधि सुमन मन चिंता, मेरे जीवन की जो चिंता है उसका भी हरण कर लें तो मैं समझूंगा कि आपका नाम हरि है, नहीं तो नाम की बदनामी करेंगे। तो भगवान का नाम ले लेकर भक्त भगवान को डराते भी हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते, मैंने सुना है भक्तों ने आपका नाम पतित पावन रखा है। भगवान ने कहा सुना क्या, देख लो मैं पतित पावन हूं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं मानूंगा। तो मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। सुना तो है पतित पावन। पतित पावन उसको कहते हैं जो पतित हो, गिरा हुआ हो, कीचड़ में लिपटा हुआ हो, उसको पावन कर दे। जैसे बालक गंदगी में सना है तो अन्य तो उसे कोई उठाएगा नहीं, पर जननी जिसने जन्म दिया है वो घृणा नहीं करती। उस गंदगी में सने हुए बालक को भी उठाकर नहला धुलाकर स्वच्छ पवित्र कर देती है, तो सब लोग उसको अपनाते हैं। सुंदर कांड का पाठ आप लोग करते हैं, कल ही हुआ है। उसमें गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति, मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं, पर आपसे चाहता हूं क्या, वही चाहता हूं जो मां ने हनुमान जी को लंका में दिया। तो मां ने क्या दिया, भक्तिम प्रयक्ष रघुपंग निर्भरा में। निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति का मतलब है कि जैसे नन्हा सा बालक मां की कृपा पर निर्भर रहता है, वैसे ही भक्त भगवान की कृपा पर निर्भर रहे। तो मां ने यही कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री राम तुम्हारे ऊपर छोह माने कृपा करें, माने तुम चाहे कुछ करो या मत करो पर प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद मिला। तो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर निश्चिंत निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी करके। अगला वाक्य, अब कृत कृत भयो मैं माता, मां मैं कृत कृत हो गया। तो कृत कृत का अभिप्राय क्या हुआ, वैसे तो हम लोग बोलचाल में कह देते हैं आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया, एकदम झूठ। कोई कृतार्थ नहीं होता पर व्यवहार में कहते हैं। और एक और बड़ा प्रचलित है, कहिए कुशल मंगल है, हाँ आपकी कृपा से सब कुशल मंगल, ये भी ऊपर से ही कहते हैं, क्योंकि सामने वाला जितने ऊपर से पूछ रहा है उतने ऊपर से कह दे आपकी कृपा से सब कुशल मंगल। पर कबीर दास जी इस निर्जीव प्रश्न से उब गए। उनसे किसी ने कहा बाबा कुशल से हैं, तो उन्होंने कहा कि आप खा कुशल से हैं। अब आप किसी से पूछिए कुशल से हैं, वो कह दे खा कुशल से हैं, तो डर के मारे कोई पूछेगा ही। तो उसने पूछा कि बाबा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोले गड़बड़ तो जीवन में लगा है, कुशल कुशल जो आता है यही पूछता है। कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई। अरे माया मुई न मन मुआ, कुशल कहां से हो? तब लग कुशल न जीव कह, विभीषण जी कह, तब लग कुशल न जीव कह, सबने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कह, शोक धाम तजिका। जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है, तब तक काय की कुशल है। लेकिन जब मां ने कह दिया भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तो जैसे ही हनुमान जी के कान में शब्द पड़ा, हनुमान जी बोले कृत कृत हो गया।
तो कृत कृत का अर्थ क्या हुआ कि जीवन में जितने भी कर्म थे, अभी मकान बनाना है, बच्चे का विवाह करना है, उसके लिए जीविका का कुछ साधन करना है, आज जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद भी अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, तब न कृत कृत होगा। जनक जी महाराज ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, बोले महाराज, जनक कीन कौशिक ही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, मोहि कृत कृत कीन दूह भाई। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। लेकिन अगला वाक्य और विचित्र है, अब जो उचित सो करिए गोसाई। अब जो उचित हो आप बताइए, मैं करूं, मैं तो कृतार्थ हो गया, मारे मेरे जीवन में कुछ करना बाकी नहीं। अभिप्राय, मेरा उद्देश्य था मेरी पुत्री का विवाह हो, और सीता कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो वेदांत की भाषा में तुरी अवस्था है। और रामचरितमानस को जो ध्यान से पढ़ते हैं उनको पता भी होगा, विवाह के मंडप में चारों भाई, चारों राजकुमारियां बैठी हैं, तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। जैसे जीव के हृदय में चार अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये तुरीय ही सबसे कठिन है। तुरीय अवस्था जब आती है तो समाधि लगती है, और ये आंख बंद करके बैठ जाने का मतलब समाधि नहीं है। योगी लागी समाधि अखंड अपारा, ब्रह्म में साक्षात्कार हो रहा है, बाहर की सारी वस्तुओं का निषेध हो गया, मानो तुरीय अवस्था में पहुंच गया, समाधिस्थ हो गया भी। तो मेरा उद्देश्य था कि तुरीय अवस्था और ब्रह्म का मिलन हो, तो विवाह टूटत ही धन विवाह तो हो गया, मेरा काम हो गया। अब जो उचित हो आप बताइए, सो करें। तो जनक जी ने कहा, मैंने विश्वामित्र जी ने कहा, राजन टूटत ही धन भयो विवाह, तो ठीक है। सुर नर नाग विदित तो सब काहू, सबको पता भी चल गया, ब्याह हो गया। लेकिन एक काम करो, यद्यपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, जो परिवार में होता है अब वो कार्य करो। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार्य। घर में जो सम्माननीय लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनसे पूछो आगे क्या करना है। गुरु लोगों से बात करो कि कैसे कैसे आगे करना है, आपका तो काम हो गया। तो लोक कल्याण के लिए व्यवहार में जब जनक जी उतरे, तो राम सीता के विवाह के साथ साथ 3 भाइयों का, 3 राजकुमारियों के विवाह का और संजोग बन गया, ये लोग व्यवहार में उतरने के बाद। नहीं तो जनक जी के जीवन में तो कृतकृता आ गई। तो हनुमान जी से मां ने कहा, श्री राम तुम्हारे ऊपर कृपा करें। तो करहु कृपा प्रभु अस सुन काना निर्भर, निश्चिंत हो गए हनुमान जी। बोले मां आपने कृत कर दिया। मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु आपके कृपा कैसे मिले, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम बता दिया। बोले अपने को सेवक मान लो, सारे संसार को परमात्मा को रूप मानो, सो अनन्य जाके असमत न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सारा संसार राम का रूप है, तुम सेवक बन के सेवा करो सबकी, मेरी कृपा मिलेगी। तो प्रभु ने तो इतना काम बताया सबकी सेवा का, और आपने कह दिया चाहे तुम करो चाहे कुछ मत करो, करहु बहुत रघुनायक छो। श्री राम तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तब तो कुछ करना है नहीं। अच्छा कुछ करना नहीं होता तो एक ही काम बचता है, क्या? बोले सब काम से छुट्टी मिल गई, चलो भोजन कर लें। तो सुनो मां तुम ये सही भूखा, तो भोजन ही करना बाकी है, आज्ञा दो तो भोजन कर लो।
क्योंकि जीवन में तो सब कुछ हो गया। गोस्वामी जी ने यही कहा, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम। जो मान दिया हनुमान जी को, आप मुझे यहां दीजिए। भगवान ने कहा जब मान दिया तो तुम भी मां से मांगो। गोस्वामी जी ने कहा महाराज हनुमान जैसा सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं कि मैं नाग पर्वत को पार करूं, सुरसा से विजय पाऊं, सिंगिका को मारूं, लंकनी को पछाड़ूं, लंका में घुसूं, राक्षसों को मारूं और उसके बाद कृपा मिले। तो हनुमान जी तो समर्थ हैं, सपूत हैं। तो मां ने सपूत को दी, आप कपूत को दे दीजिए, नहीं तो पिछड़ जाओगे, मां आगे निकल जाएगी। तो गोस्वामी निर्भरा भक्ति मांगते हैं। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान के दरबार में पहुंचे। मैंने सुना है कि भक्तों ने आपका नाम पतित पावन रखा है। तो भगवान ने कहा सुना क्या है, देख लो मैं पतित पावन हूं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं मानूंगा। पतित पावन मैं आपको तब मानूंगा जब आपके दरबार में मुझे कोई पतित दिखाई दे। एक से एक महान संत विराजमान, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, देव ऋषि नारद, भगवान शिव। कौन पतित है जो पावन किया है आपने? लगता है नाम झूठा है। तो प्रभु ने पूछा नाम की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? गोस्वामी जी ने कहा उपाय तो बड़ा सरल है। क्या? बोले मुझे दरबार में ले लो और कोई पूछे पतित पावन कैसे, उंगली उठाना मेरी तरफ। तुलसी जैसे पतितों को पावन किया है। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो पान तू बने, मैं हरि पतित पावन सुने। तो जो सुना है वो देखने में भी आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह था कि भगवान का जितना नाम है, भक्तों ने अपनी भावना के अनुसार भगवान का नाम पुकारा। तो मनु महाराज से जब भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं, तो मनु महाराज ने कहा रूप मैं दूंगा। तो कौन सा रूप दोगे? तो बता रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मनु माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन। ये रूप देखना चाहता हूं। तो राम के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हुए। ये बात कई बार आपके सामने आ चुकी है। तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार राम के रूप में, मनु की आकांक्षा से यही मनु दशरथ बने, तो उनके आंगन में खेलने लगा। तो आज ये जो परमात्मा का भगवान का अवतरण हुआ है, ऐसे ही नहीं है। भगवान ने अवतार लेने के बाद क्या कार्य किया वो तो देखने की बात। तो आपके समक्ष ये बात आई थी, एक से एक योद्धा, एक से विशिष्ट गुण वाले राम के अवतार के समय में भी थे। परशुराम जी महाराज हैं, जहां शक्ति का संबंध है कोई कमी नहीं। रावण को हराया सहस्त्रबाहु ने, सहस्त्रबाहु को हरा दिया परशुराम जी ने। तो जो परशुराम जी सहस्त्रबाहु को हरा सकते हैं, क्या मौका पड़ने पे रावण को नहीं हरा सकते थे? लेकिन फिर भी श्री राम को आना पड़ा। उसका कारण क्या था? तो बोले जितने भी महापुरुष हैं उनमें आपस में एकता नहीं, विचारों को लेकर मतभेद है। आज हमारे देश में जितनी पार्टियां हैं, यही तो कहते हैं हमारा मतभेद विचारों को लेके भले हो, लेकिन कई बार हम लोग एक हो जाते हैं।
लेकिन यहां तो विचारों का ऐसा मतभेद है कि एक तैयारी नहीं है। ऐसे समय में श्री राम ने अवतार लिया। तो आज के प्रसंग में देखिए, परसों आपने सुना कि विश्वामित्र और वशिष्ठ को भगवान ने कैसे मिलाया। आज देखिए कि जनक जी और दशरथ को कैसे मिलाते हैं। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, या यूं कहिए कि वे अद्वैतवादी हैं वेदांत की भाषा में, और दशरथ जी के जीवन में भक्ति है, तो ये द्वैतवादी है। और द्वैत अद्वैत को लेकर संघर्ष पहले भी था, आज भी दिखाई देता है। द्वैत का अभिप्राय है भक्ति, अद्वैत का अभिप्राय है ज्ञान। अब इस बात को समझने के लिए लोमस और कागभूषण जी महाराज का संवाद बहुत उपयुक्त है। कागभूषण जी पहले कौआ नहीं थे, पहले ब्राह्मण के वेश में भूसुंडी शर्मा थे। तो बट वृक्ष के नीचे हिमालय में लोमस जी महाराज विराजमान थे, और इनके मन में था कि जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, मैं सगुण साकार के रूप में देखना चाहता हूं, वो कैसा है। तो लोमस जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बोले महाराज, सगुण साकार भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूं, कोई मंत्र साधन बताइए ताकि प्रभु का दर्शन कर सके। तो लोमस जी ने देखा कि भाई ब्राह्मण का बेटा है, इसे तो ज्ञानी होना चाहिए, वेदांती होना चाहिए। तो लागे करण ब्रह्म उपदेशा, ओ निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करने लगे। लोमस जी ने कहा, बोले महाराज, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, इन नेत्रों से पहले भर करके प्रभु का दर्शन करूं, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। निर्गुण उपदेश बाद में सुनूंगा। लोमस जी थोड़ी देर भक्ति की बात करके फिर ज्ञान पे आ गए। भूसुंडी जी ने फिर टोक दी, अनिवार्य ओ भक्ति वाली बात करो। कई बार जब टोका टोकी हुई तो मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह, अब क्रोध उत्पन्न हो गया। मोड़ परम सख देव न मानस, इतनी उत्तम शिक्षा दे रहा हूं, सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रति उत्तर बहु आलस, बार बार तर्क वितर्क करता है। सठ स्वपक्ष, तू बड़ा पक्षपाती है। अरे भैया, भक्ति में पक्षपात होता है। यदि आपके इष्ट भगवान राम है तो आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ वही होने चाहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे। आपकी भावना में यदि कृष्ण है या हनुमान जी हैं, तो जो आपका इष्ट है उसके प्रति पक्षपात तो होगा, तभी तो भक्ति कर पाएंगे। तो कागभूषण जी महाराज भगति पक्ष हठी कर गए। और लोमस जी को क्रोध क्यों आ रहा है? उत्तम शिक्षा दे रहा हूं, मान नहीं रहा है। और जब क्रोधित हुए, बोले बड़ा पक्षपाती है, तो तुझे मैं पक्षी बनाऊंगा। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाल, चंडाल पक्षी कौआ हो जाए। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, अंबा पार्वती सुन रहे। मां ने पूछा, बोले महाराज, ज्ञानी ने श्राप दिया भक्त को, तो भक्त ने भी श्राप दिया क्या? अब मिलाने वाली बात जरा देखिए कहां है। बदले में भुसुंडी जी भी श्राप दे देते कि मैं कौआ बन रहा हूं तो तुम कुछ और बन जाओ, तो क्या होता कि ज्ञानी और भक्त केवल लड़ते ही हैं क्या? लेकिन मिलाने वाली बात कहां है? भुसुंडी जी लगे विचार करने कि एक तरफ तो महात्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि में ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, सोते ताई तो ही नहीं भेदा, कोई भेद ही नहीं। तो जब सृष्टि में ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, तो क्रोध किसके ऊपर हो रहा है? इसका अभिप्राय ये हुआ, भले अद्वैत का प्रतिपादन ये कर रहे हैं, लेकिन क्रोध तो द्वैत में होता है, अद्वैत में क्रोध नहीं होता। उसको और सरल समझिए, अपने पर क्रोध नहीं आता,
दूसरे पर क्रोध आता है। किसी से धक्का लग जाए तो गुरुवर के देखते हैं। अब अपनी टांग फंस जाए और व्यक्ति गिर पड़े तो क्या अपनी टांग को कर दंड देता है क्या? अपना है ना, अद्वैत है, भेद नहीं। तो क्रोध दूसरे पर आता है तो भुसुंडी जी लगे सोचने कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। क्या जीव भी परमात्मा की बराबरी कर सकता है क्या? तो भले ही ज्ञान का प्रतिपादन किए हो, अद्वैत का वर्णन किए हो, पर द्वैत तो महाराज के हृदय में है। चलो अच्छा हुआ, कौआ बना दिया है। और कागभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा, लीन श्राप में शीश चढ़ाई। महात्मा के दिए हुए श्राप को मैंने माथे पर रख लिया, तुरंत भयो में काग, कौआ बन गया। पुनि मुनि पद सिर नाय, और सुमिरी राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। प्रसन्न होके मैं उड़ चला। नाम रूप लीला धाम, ये भगवान की उपासना के क्षेत्र है। अब कौआ बन गया हूं तो भगवान के धाम की यात्रा उड़ उड़ के किया करूंगा, कोई चिंता नहीं। अब लोमस जी को पश्चाताप होने लगा, ये क्या किया मैंने? अद्वैत का प्रतिपादन किया। सच्चा अद्वैतवादी तो ये है, नहीं तो ये भी तो बदले में श्राप दे सकता था। और फिर बुलाया, आ जाओ, आ गए। तो बालक राम का स्वरूप और राम मंत्र की दीक्षा दी और चेला बना लिया। और इसी मंत्र की साधना से भुसुंडी जी को बाल रूप राम का दर्शन हुआ। तो क्या सिद्ध हुआ कि भले ही ज्ञानी ने भक्त को शाप दिया, लेकिन रामचरितमानस दोनों को कैसे मिलाता है? ज्ञानी और भक्त मिल गए। तो दशरथ जी के जीवन में भक्ति है और जनक जी के जीवन में ज्ञान है। अब ज्ञानी और भक्त आपस में कैसे मिले? तो भगवान ने दोनों को समधी बनाया और कैसी लीला खेली। महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ में बाधा पड़ी, भगवान की याद आई, वशिष्ठ से समझौता हुआ। भगवान श्री राम उनके वशिष्ठ के सहमति से गए, यज्ञ की रक्षा की और वशिष्ठ विश्वामित्र का मिलन हुआ। अब यहां दशरथ और जनक जी का मिलन। जनक जी के जीवन में ज्ञान है, वैराग्य है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं जनक जी, सहज विराग रूप मन मोरा, वैराग्य। और दशरथ जी के जीवन में वैराग्य है ही नहीं। मनु के रूप में क्या कह रहे हैं? होई न विषय विराग, वैराग्य तो है नहीं। तो बैरागी का जीवन धन्य है, रागी का जीवन धन्य नहीं है क्या? विचार करिएगा। महाराज मनु ने विचार किया कि यदि वैराग्य है तो ज्ञान होता है, ज्ञान की हो विराग्य भी। लेकिन वैराग्य नहीं, राग है, तो राग से भक्ति भी तो हो सकती है। राग का मतलब लगाव। जो लगाव परिवार से है, संपत्ति से है, मित्रों से है, वही लगाव भगवान से हो जाए। विभीषण जी जब आए तो प्रभु ने पूछा, भैया मेरी याद आती थी? बोले आती थी लेकिन आप याद से निकल जाते थे। भगवान ने कहा कोई चंचल हो तो बांध लो ना। महाराज आपको बांधने के लिए कहां से रस्सी लावे? बोले रस्सी है, धागे बिखरे पड़े। कहा? बोले जननी जनक बंधु सुध दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। सब धागों को इकट्ठा करो। मम पद बन ही बांध बर डोरी। जो राग चारों तरफ फैला है, राग के धागे को इकट्ठा करके रस्सी बना के मेरे पैरों में बन जाऊं। तो जो राग संसार में है वही भगवान से हो जाए, भक्ति हो गई। तो मनु महाराज ने राजपाट बेटे को देकर तपस्या की
और उनकी तपस्या से आकृष्ट होकर भगवान आ गए। तो भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं, तो बोले रूप मैं दे रहा हूं और नाम भी दूंगा। तो रूप तो दिया महाराज मनु ने, और नाम तो गुरु देता है ना। तो राम का जन्म हुआ तो गुरु जी बुलाए गए। करी पूजा भूपति सुभाखा धरी नाम। गुरु जी कोई नाम चुना है तो रख दीजिए। वशिष्ठ जी ने जब नाम की श्रृंखला खोली, ग्रह मुहूर्त नक्षत्र देखा और नक्षत्र के अनुसार कौन से नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, कौन सी राशि इसकी बनती है, उसी अनुसार से नाम रखा जाएगा। तो पहले तो आचार्य लोग नाम रखते थे, पर आजकल आचार्यों का सुझाया हुआ नाम वो जरा लोगों को कम पसंद आता है, तो अपनी ओर से नाम रख देते। तो कई बार कहते राशि का नाम तो ये है जो गुरुजी ने बताया, लेकिन ये नाम से हम पुकारते हैं, ये नाम हो। पर गुरुजी ने जब देखा तो बोले राजन क्या बताऊं, इनके तो बहुत से नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा। अनेक नाम का मतलब वही जो मैंने कहा कि भक्त को जैसा लगा वैसे ही नाम भगवान का चुना। तो बोले इनका नाम रखता हूं मैं राम। तो राम का अर्थ क्या हुआ? वैसे वेदांती माने ब्रह्म योगी लोग जिसमें रमण करें वो है राम। रमनते योगी नाम अस्मिन राम है। पर गुरु जी ने कहा वो योगियों वाले राम दूसरे होंगे, तुम्हारा नाम रखता हूं राम और काम बता देता हूं राम का। सो सुख धाम राम अस नाम। राम नाम जपने के बाद भी सुख नहीं मिला तो नाम की बदनामी करेंगे, ध्यान रखना। ये भगवान से कह दिया। तो नाम रखा राम और काम बताया सुखधाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वैसे विचार प्रधान कथा जब होती है तो बुद्धि को बड़ा जोर पड़ता है, तो नींद आने लगती है। थोड़ा चैतन्य हो जाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वैसे मध्य प्रदेश की बात है, एक सिंधी परिवार था, तो रामायण सम्मेलन में जाने का मौका मिला। बहुत विद्वान आए थे देश देश से, मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे उस क्षेत्र के, उन्होंने निमंत्रण किया। बोले सब विद्वानों का, संतों का निमंत्रण हमारे यहाँ। सब संत गए। 11 बजे वहां पहुंच गए दोपहर। तो बोले महाराज नामकरण हो जाए उसके बाद भोजन रखा जाए। तो नामकरण? बोले हाँ बालक है उसका नाम रख दीजिए। कहाँ है बालक? लाओ। संतों ने कहा रख दो। नाम क्या है? बालक बुलाया गया। एक 11-12 बरस का लड़का खड़ा कर दिया। बोले इसी का नाम रखा। तो संतों ने कहा इतना बड़ा घोड़ा हो गया, इसका नाम अभी तक नहीं रखा। बोले महाराज नाम मिला नहीं, मिलता जुलता। मिलता जुलता? बोले हाँ। बोले एक हमारे यहाँ सुरेश, एक है मुकेश, एक है दिनेश, इसी से मिलता जुलता नाम रखना है। एक संत बोले रख दो सूटकेस। मिलता जुलता नाम और डाटा जोड़। अरे मिलता जुलता नाम होता है, नक्षत्र के अनुसार नाम होता है। ज्योतिषी से पूछो क्या नक्षत्र है, इसका नाम रखा जाए। एक सिंधी परिवार में एक महात्मा जी गए, तो उन्होंने कहा कि नाम रख दो। महाराज जरा भविष्य बताओ ये बालक कैसा होगा। तो संत ने कहा कि एक कमरे में गीता रखो, बगल में नोट रखो, और एक चाकू बगल में रखो, और शराब की बोतल रखो। यदि नोट पर ध्यान गया तो हम व्यापारी मानेंगे, गीता पर ध्यान गया तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति मानेंगे, और यदि चाकू पर ध्यान गया तो गुंडा मानेंगे इसको, और यदि शराब पर ध्यान गया तो लफंगा मानेंगे। बच्चे को भेज दिया कमरे में, छुप के देखने लगे क्या करता है। तो सबसे पहले जाके उसने नोट की गड्डी को समेटा
नोट की गड्डी समेट करके चाकू उठाया और अंटी में लगाया और आगे बढ़ा तो शराब जो रखी थी उसको गटागट चढ़ाकर और गीता लेके हाथ में खड़ा हो गया। तो बोले महाराज ये क्या बनेगा? तो संत ने कहा ये साला नेता बनेगा, ये सर्वगुण संपन्न है, क्या बताऊं इसका। तो लक्षण के अनुसार बच्चे का नामकरण लोग करते हैं, संतों की भाषा है। तो भगवान का नाम रखा गया राम, काम बता दिया सुख के धाम। और दशरथ महाराज की आराधना से आकृष्ट होकर भगवान आ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि जनक जी तो ज्ञानी है, पर दशरथ जी के जीवन में राग है, भक्ति है। भक्ति के जासु जिनके भक्ति से आकृष्ट होकर राम प्रकट भय आए, जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं अघाय, जासु सप्रेम सकोच बस। दशरथ के संकोच उनके प्रेम से निर्गुण निराकार सगुण साकार बना। तो ज्ञानी कहता है हमारा जीवन धन्य है, लेकिन भक्त जब भगवान को अपने गोद में खिला रहा है तो क्या जीवन धन्य नहीं? और एक बात और गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा ने दशरथ को बनाया तो ब्रह्मा को बड़ाई मिली, नहीं तो ब्रह्मा की निंदा होती रही। सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाया लेकिन बड़ाई नहीं हुई। क्या किया? हाँ, समुद्र बनाया तो नमक मिला दिया, कल्प वृक्ष बनाया तो उसको पत्ते ही नहीं, रूख कल्प सागर खारा। लेकिन राम लक्ष्मण को जब देखा लोगों ने कहा वाह, ब्रह्मा की अपूर्ण सृष्टि में पूर्ण कहां से आ गया, इनमें तो कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ विरोध का स्वर गूंजा, ब्रह्मा ने बनाया होता तब न कमी होती। तो एक कहे ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया। ब्रह्मा माथा पकड़ के बैठे कि सारी सृष्टि बनाई तो भी निंदा, राम लक्ष्मण को देखे तो भी निंदा। तो ब्रह्मा ने उंगली उठाई दशरथ की तरफ, बोले राम लक्ष्मण को भले ही नहीं बनाया, पर इनके बाप को मैं नहीं बनाया, जिन्हें ही बीरज बड़ भयो विधाता। दशरथ का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा तो हुआ। मानो भगवान को मैं नहीं बना सकता, ब्रह्मा ने कहा, लेकिन उन भक्तों को मैं ही पैदा करता हूं जो भगवान को पैदा करते हैं। तो कम से कम इस बात के लिए तो मेरी प्रशंसा करो। और अंत में मृत्यु माने मुक्ति, मुक्ति आई, मुक्ति दशरथ के पास, महाराज मैं मुक्ति हूं, आप मुझे स्वीकार करें। महाराज दशरथ ने कहा मुक्ति उन ज्ञानियों के पास जाओ जो मुक्ति चाहते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो सगुण उपासक मुक्ति न नहीं, वो मुक्ति नहीं लेती। तो बोले तिनका राम भगत निज देहि। इसलिए आप देखेंगे कि राम कहने वाला मुक्त होता है, लेकिन भगवान राम का खटाक्षर मंत्र है 6 अक्षर का, और 6 बार दशरथ ने मृत्यु के समय राम राम कहा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, लेकिन मुक्ति नहीं। तन परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। सुरधाम गए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जो लंका में रावण को भगवान ने मारा, विजय प्राप्त की, तो दशरथ स्वर्ग में थे। इंद्र तो उछल पड़े, रावण मारा गया। दशरथ खड़े हो गए, वहीं थे, बोले क्या मेरे बेटे ने रावण को मार दिया? इंद्र ने कहा महाराज साक्षात परब्रह्म को बेटा मानते हो तो समझ लो उन्होंने मार दिया। महाराज दशरथ ने कहा बेटे से मिलूंगा, व्यवस्था करो। विमान आया, लंका के युद्ध में दशरथ आए हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले ते ही अवसर दशरथ तह आए,
तनय बिलोकी नयन जल छाए। जैसे दशरथ को देखा भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पिताजी आ गए, प्रणाम करो। अनुज समेत प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। दशरथ ने आशीर्वाद दिया लंका में, और भगवान श्री राम ने कहा कि लोग सोचते होंगे कि राम ने अपने बल से रावण को मारा, मेरा बल नहीं। बोले तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यु अजय निशाचर राव। राक्षसों के ऊपर विजय तो आपके पुण्य से मिले। पिताजी प्रसन्न हो गए। पर बाद में भगवान ने सोचा कि यदि भक्ति इनके मन में बनी रहेगी तो भक्ति का मतलब लगाओ, तो मुझसे अलग होने में इनको पीड़ा होगी। अब ऐसा करो, इनको ज्ञान दे दो। तो रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। ये प्रथम प्रेम कौन सा है भैया? इतनी गंभीरता से लोग रामायण को पढ़ते नहीं, क्योंकि गुरु नहीं मिला उनको। ये प्रथम प्रेम वही है कि नैमिषारण्य में आपने मुझे देखा था, चित्तमहि सादर रूप अनूपा। तो आपने प्रेम से देखा तो मैं नन्हा बालक बन गया, आज मेरे देखने की बारी है। तो रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, और चितई पितई दीन हो दृढ़ ज्ञाना। और जब ज्ञान दिया तो कर्म उलट गए। पहले दशरथ आए थे तो राम ने प्रणाम किया, अब दशरथ बोले बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। और दशरथ हरस गए सुरधामा। अब दशरथ जी प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है प्रभु, आपकी मान्यता इसी रूप में है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब आइए जरा, प्रभु गंगा के तट पे खड़े हुए, और ये केवट गंगा के तट पर रहने वाला है। और ये कई बार आपने अनेक संतों से सुना होगा, रामायण में भी देखा होगा, मेरे द्वारा भी सुना होगा, गंगा जी भक्ति है, भगवान के चरणों से निकली। राम भगत जह सुर सरिधारा। तो केवट में मानो भक्त का प्रतीक। बड़ी हुज्जत के बाद प्रभु को पार किया। पार होने के बाद बोला सृष्टि में आज एक नया क्रम जुड़ गया, सारे संसार को प्रभु पार करते हैं, आज मैंने ही उन्हें पार कर दिया। प्रभु ने कहा उतराई ले लो। लो बोले अभी नहीं लूंगा। तो बोले फिरती बात मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। लौट के देंगे तो सर पे रख के लूंगा। विचार करो, क्या राम व्यापार करने जा रहे हैं जो लौट के ज्यादा दे देंगे? अरे चतुर होता तो ले लेता कि पता नहीं लौटेंगे जंगल से भी बचेगा कि नहीं। पर कहता लेने देने की बात नहीं मारे। पार आप भी उतारते हो, पार मैं भी उतारता हूं, पर आपके और मेरे उतारने में अंतर है। आप पार उतारते हो तो ऐसा उतारते हो कि लौट के आता ही नहीं कोई। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और मैं पार उतारता हूं तो लौट के भी आता है, तो फिरती बार लौट के आइएगा। ऐसा नहीं कि सदा के लिए पार कर रहा हूं। तो भगवान को ध्यान बनाना। जब लंका से चले हैं तो विमान से गए थे पैदल, तो पैदल का रास्ता विमान का रास्ता अलग अलग है। लेकिन प्रभु की केवट का बात का कितना ध्यान था। बोले सुरसर तीर जान जब आयो, उतरे तट प्रभु आए सुपायो। विमान उतरा और केवट ने सुना कि भगवान आए हैं, तो पहला शब्द मुंह से क्या निकला? बोले नाव नाव कह लोग बुलावा। नाव शब्द निकला। ये नाव यदि मुक्त हो गई होती तो भगवान कहां से आते?
ये नाव के कारण भगवान आए हैं, धन्य है मेरी नाव। देखा तो विमान पर, तो शिकायत किया, अच्छा विमान से आए हैं, नाव से पार नहीं होना है क्या? प्रभु ने कहा एक बार पार उतारा, उसकी उतराई अभी तक नहीं दे पाया, दोबारा उतारोगे तो पता नहीं क्या हो। तो कर्जा स्वीकार किया है, तुमने बुलाया था ना, फिरती बार मैं आ गया, निमंत्रण देने आया हूं। कैसे? बोले राज्याभिषेक होगा मेरा, और मेरा आग्रह है कि राज्याभिषेक में तुम्हारी उपस्थिति परम आवश्यक है। केवट गया और क्या कहा था, लौट के दोगे तो प्रसाद लूंगा। तो राज्याभिषेक के बाद जब विदा करते हैं तो पुनि कृपाल लिए बोली निषादा, ओ दीने भूषण बसन प्रसादा। लो प्रसाद, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। गंगा के तट वाला प्रसाद अयोध्या में दिया जा रहा है। तो केवट ने कहा, बोले महाराज ये प्रसाद दे के विदा कर रहे हैं। हम महात्माओं के पास यदि लोग बैठते हैं तो महात्माओं को लगता है जाएं जल्दी यहां से, भजन करूं, तो पहले प्रसाद देते। अच्छा प्रसाद दो, प्रसाद दो, प्रसाद दो। प्रसाद लिया तो भाई से खिसको अब। तो केवट को प्रसाद दिया। उसने कहा महाराज मैंने सुना है आपके धाम में जो जाता है लौटता नहीं, आप अपने धाम से विदा कर रहे हो। प्रभु ने कहा सदा के लिए थोड़ी कर रहा हूं। तो बोले तुम मम सखा भरत सम भ्राता, ओ सदा रहो पुर आवत जाता। ज्ञान में मुक्ति है, पर भक्ति में भक्त और भगवान का मिलना है। मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने बुलाया, तुम हमारे यहाँ आ रहे हो, हम विदा कर रहे हैं लेकिन फिर बुला रहे हैं। सदा रहो पुर आवत जाता। भक्त और भगवान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञानी का जीवन धन्य है, भक्त का नहीं है? तो जनक जी के जीवन में ज्ञान है, वैराग्य है। दशरथ जी के जीवन में राग है, राग का प्रयोग करके भगवान को उन्होंने पा लिया। अब भगवान को चिंता है कि मैं सगुण साकार के रूप में तो आ गया, लेकिन संसार का सबसे बड़ा वेदांती दशरथ और जनक को कैसे जोड़ूं? तो जनक वेदांती है। तो विश्वामित्र के बहाने भगवान श्री राम जनकपुर की यात्रा करते हैं, और संसार का सबसे बड़ा वेदांती भगवान श्री राम को जब देखता है जनकपुर की वाटिका में, माने अमराई में, तो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं क्या? बोले कहु ना सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो ब्रह्मानंद में मगन रहने वाला मेरा मन था, वो कह रहा है छोड़ो ब्रह्मानंद, सौंदर्य सिंधु में गोते लगाओ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ताते प्रभु पूछो सतभाव, कहो नाथ जन करो दुराव। छुपाइए मत महाराज, ये कौन है बताइए? बोले राजन तुम तो ज्ञानी हो, देखो क्या लग रहा है तुम्हें? बोले ब्रह्म जो निगम, जो ब्रह्म है, नैति नैति करके वेद जिसका गायन करते हैं, आज दो रूप लेकर के आया है। नैति माने ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब कुछ इनकार करने के बाद जो बचता है वही ब्रह्म है। तो जो सांवले हैं इनके बराबर भी कोई दूसरा नहीं, और जो गोरा है इसके बराबर भी कोई दूसरा नहीं। उभय रूप, उभय वेश, दो रूपों में आज वही आ गया है। और उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की आकांक्षा जागी।
कि जनक जी ने तो ब्रह्म का आनंद ले लिया, स्वीकार कर लिया, पर जनक की पत्नी का नाम है सुनैना, और सुनैना का अर्थ क्या हुआ? सुंदर नैना। और सुंदर नैना कब है? जब प्रभु का रूप देखे। तो जनक जी ने सुनैना का ध्यान नहीं रखा, तो जरा नगर दर्शन के बहाने प्रभु के सौंदर्य को जनकपुर में बिखेर दूं, ताकि सुनैना भी तो दर्शन कर ले। और इसलिए लखन हृदय लालसा भी सेखी, जाई जनकपुर आई देखी। महर्षि विश्वामित्र समझ गए, बोले देखने दिखाने की बात तो तुम दोनों भाई जानो, मैं तो जानता हूं। जाई देखिया नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। लक्ष्मण भरा नगर दर्शन करना चाहेंगे क्या? लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है, वैराग्य के हृदय में राग। अरे राग होता है, वो लोग चारों तरफ लपक्का झपक्का मारते हैं, ये वैरागी है। लेकिन राम के सौंदर्य को जनकपुर में फैलाने के लिए लक्ष्मण जी इच्छा प्रकट करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं समझ गया, लक्ष्मण तुम्हारे सौंदर्य को जनकपुर में फैलाना चाहते हैं, इसलिए कसन राम तुम राखो नीति। भाई छोटा है तो उसके हृदय की बात को तुम रोकना नहीं चाहते, और गुरु की आज्ञा के बिना कुछ बोलना नहीं चाहते। तो लक्ष्मण जी के प्रति यदि वात्सल्य है तो गुरु के प्रति मर्यादा है। तो राग और मर्यादा दोनों के बीच में तुम सेतु बन गए, तो धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। कैसे भगवान ने जनक और दशरथ को मिलाया, इस बहाने आगे की चर्चा बाद में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 23 तक मैं रहूंगा, 23 तक कार्यक्रम चलता रहेगा। 15 मई से शुरू हुआ है, 23 जून तक चले, 1 महीना से ऊपर। अब भगवान का नाम लो। राजा राम 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 राजा, राजा राम 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 राजा, राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता, राम 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 सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। सीता राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।